हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज बहुत दिनों बाद आप लोगों से फिर से मुलाकात हो रही है। मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट मेरे मतलब जो मुझे पर्सनली जानते हैं, मेरे व्हाट्सएप के ज़रिए या फिर कॉल, किसी ने कॉल भी किए थे एंड मेल में, और, मतलब मुझे कांटेक्ट किए थे कि कुछ वीडियोस बनाने के लिए। लेकिन आई वॉज वेरी बिजी। आई एम एंड फॉर इट आई एम रियली वेरी सॉरी। आई रियली होप कि आप लोगों का पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रहा होगा। और बिल्कुल गिव अप मत करिए, ठीक है। पढ़ाई एक दिन नहीं हुआ कोई बात नहीं, दूसरे दिन फिर से करिए, ठीक है, अच्छे से करिए। कभी डिमोटिवेट, देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डिमोटिवेशन आना, पढ़ाई में मन नहीं लगना बहुत कॉमन सी चीज़ है। लेकिन एक दिन का पढ़ाई ना होना, यू डोंट रूइन द योर एंटायर, मतलब प्रिपरेशन जर्नी को मतलब स्टॉप मत कीजिए, ठीक है। अप्स एंड डाउन्स होती रहती है, प्लीज़ एक्सेप्ट द थिंग ना। अप्स एंड डाउन्स होते रहेगी तो कोई बात नहीं है। लेकिन आपका जो गोल है, डोंट डेविएट फ्रॉम देयर, ठीक है। तो मैं आज एक, मैं ऑफिस से आने के बाद मैं थोड़ा पावर पॉइंट पे थोड़ा काम किया। तो मैं पावर पॉइंट से डायरेक्ट कुछ बनाया आपके लिए। रुकिए, मैं डायरेक्ट पीडीएफ फॉर्मेट में कर दिया उसको। का पीडीएफ बनाया था, रुको, हाँ, इस आई थिंक दिस इज द पीडीएफ। हाँ। तो मैंने, यू नो अगर मेरे पुराने वीडियोस देखेंगे आप, तो उसमें मैंने सोर्सेज बताया था, ठीक है। आपको सोर्सेज बताया था, आपको मतलब वो कहाँ से पढ़ना है, क्या चीज़ पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो भी बताया था। लेकिन मुझे लगा कि और एक वीडियोस इनमें इनमें से होना चाहिए कि मतलब कभी कभी हमारे थॉट्स, हमारे जो थॉट्स होते हैं बहुत रैंडम होते हैं। कभी कभी बहुत सी चीज़ें आ जाती है, हमको इफेक्ट करती है, और हम अपने मेन जो किस लिए पढ़ाई स्टार्ट की थी वो भी भूल जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, जैसे मेरे साथ भी हुआ। सिंस आई एम एन एस्पिरेंट, आई एम स्टिल एन एस्पिरेंट। मुझे मुझे आज भी मुझे मुझे हालांकि मुझे जॉब मिल गया, लेकिन फॉर डैट, लेकिन मेरा प्रिपरेशन जर्नी इतना लंबा रहा, राइट, ठीक है। 4.5 साल, और उससे पहले जब मैंने बीटेक से पहले भी मैंने 2 साल ड्रॉप लिया था। तो मेरा जो एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का एक जो एक वो होता है ना, कि मतलब एक जर्नी होता है, एक 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 फियर ऑफ फेलियर भी होता है, और बहुत सी चीज़ें, बहुत सी थॉट्स मेरे को बहुत पहले से मैं वाकिफ़ था, मतलब आज भी हूँ। आज भी मैं जब भी अकेले में बैठता हूँ तो मुझे कभी कभी बहुत सी चीज़ें मेरे मन में आती है। तो आज मैं सोचा कि कुछ चीज़ें आपको भी शेयर करूँ, कि और इसलिए इस वीडियो का पर्पस यही है कि मतलब शायद आप लोगों के बीच में जो थॉट्स आ रही है, जो थिंकिंग आ रही है, वो भी मतलब वो कुछ यूनिक नहीं है। मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ आपको ही आ रहा है, बहुत लोगों को आता है। तो डोंट गेट बॉदर्ड इट, डोंट मतलब इतना बॉदर होने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इस टॉपिक को एक नाम दिया, मतलब कि कैसे इफेक्टिवली पढ़ाई करनी है, ठीक है। मेरा अगर पुराने वीडियोस का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उसमें तो आप देख ले हो कि मतलब जो 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 लोग मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो उनके उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक्स दूंगा। पहले जो सोर्सेज का, कैसे पढ़ाई करनी है, क्या कहाँ से फॉलो करनी है, जनरल स्टडीज़ का, उसका तो मैं दूंगा ही। और आज ये वीडियो भी आप लोग देखिएगा कि मतलब कुछ चीज़ें मैं ये सब भी जानना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि हमारे थॉट्स बहुत रैंडम होते हैं। और ठीक है, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट वीडियो के तो ऊपर चला जाता हूँ। देखिए, मैंने पहली पॉइंट जो मैंने यहाँ पे मेंशन की है कि जब अगर इफेक्टिवली कैसे पढ़ाई करनी है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इफेक्टिवली, ठीक है। एक तो होगा आपका जो सोर्सेस होगा, उससे तो पढ़ोगे ही, राइट, नो डाउट अबाउट इट। उसके अलावा आपका जो एटीट्यूड होना चाहिए टुवार्ड्स ए कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वो कैसे होना चाहिए, ठीक है। आपका एक एटीट्यूड भी मैटर करता है, कैसे आप एग्जाम्स को देखते हो, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। गिव मी अ मोमेंट, लेट मी चेक if my OBS is working. I think, yeah, OBS is working very fine. Okay. तो पहली बात, जो पहली पॉइंट मुझे लगा मैं लिखूं, अंडरस्टैंडिंग योर एबिलिटी विथ रेस्पेक्ट टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है।
आपको पहले आप जिस गोल के लिए पढ़ रहे हैं, जिस जिस जॉब के लिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, उसका रीज़न क्या है, ठीक है, उसका रीज़न भी उसको पता होना चाहिए। आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पहले पढ़ने के लिए आप किस लिए वो एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो भी आप क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। सपोज आपको इस एक जॉब से आपको जॉब से मतलब है, यू नीड ए जॉब, राइट। आप जॉब के लिए पढ़ना चाहते हैं, और मतलब लाइवलीहुड के लिए, ये जो जॉब कि आप इस जॉब को मतलब किस लिए चाहिए, बिकॉज ऑफ लाइवलीहुड, कि आप खान पान के लिए, राइट, मतलब आपका ज़िंदगी गुजारने के लिए, या फिर मतलब कि आपके लाइफ में कुछ ऐसा कुछ हो गया, लेकिन आपको कुछ कर दिखाना है, राइट, आपको कुछ कर दिखाना है, और कि नहीं, मुझे मुझे बहुत कुछ मुझे मुझे लाइफ में बहुत कुछ करना है, एंड आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ। किसी दूसरे के लिए प्रूव मत करो। अगर कोई भी चीज़ लाइफ में किसी को प्रूव करना है तो खुद के लिए प्रूव करो, खुद के लिए प्रूव करो, सोसाइटी के लिए प्रूव करो, ठीक है। आपका जो जॉब में इस सोसाइटी में कैसे काम आने वाला है, इसी को मोटिवेशन रख के भी आप पढ़ सकते हैं। जैसे शादी में ज़रूर आना में एक मैंने यहाँ पे लिखा है कि मतलब अगर वो मूवी देखोगे तो आपको पता होगा कि मैं किस चीज़ में बात कर रहा हूँ। अगर ऐसा भी मोटिवेशन है तो ठीक है, आप मुझे मेरा मतलब है कि आपका अगर एंड रिजल्ट, आपका कब जॉब हो रहा है, इसमें से जॉब हो रहा है, इसमें से आप गोल के करीब आपका जा रहे हो तो ठीक है, कोई बात नहीं है। इट मे बी एनीथिंग और बोथ, आप किसी भी और चीज़ का भी मोटिवेशन लेके पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन आपका जो मेन जो गोल है, आपको पढ़ना है, आपको जॉब लेना है, ठीक है। वो जॉब का जो लेना है ना, उसका कुछ एक रीज़न बताइए। फाइंड योर वाई, क्यों क्यों इस जॉब के लिए आप पढ़ाई कर रहे हैं। यू शुड राइट दिस डाउन, यू शुड नोट इट, यू शुड टेक पेन एंड पेपर और आपको वॉल में चिपका दो। मैं इसलिए जॉब कर रहा हूँ, मुझे अपने पेरेंट्स के लिए करना है, मैं अपने पेरेंट्स के लिए जॉब कर रहा हूँ, मुझे अपना एक लाइफस्टाइल चाहिए, या फिर किसी को दिखाना है, वो जो भी हो, किसी को नहीं, मतलब खुद को साबित करना है, ठीक है, वही बात हो रही है। इट मे बी। और एक दूसरी पॉइंट मैंने यहाँ पे जो लिखा है, एक्सेप्टेंस। कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। आप अगर अपने क्लास में देखोगे, आप अपने कॉलिग्स को देखोगे, कॉलिग्स मतलब आप अपने साथ के जो फ्रेंड्स हैं, आपके दोस्त, आपके क्लासमेट्स हैं, सब वो हो सकते हैं पढ़ाई में आपसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा तेज़ है, ठीक है, पढ़ाई में, लेकिन आप कभी कभी लाइफ में देखोगे वो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते, इवन तो दे आर वेरी गुड एट स्टडीज। आपको क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज डिफरेंट बॉल गेम, राइट। ये कुछ वो नहीं कि मतलब एक सिलेबस है और मार्क्स आउट ऑफ 100 आपने स्कोर कर लिया, आपको परसेंटेज आ गए, और दिस इज स्कूल कॉलेज का जो कन्वेंशनल एग्जाम्स उसके तरह नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एक डेफिनेट रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से होता है, बहुत ही एक अच्छा मेहनत ज़रूरी है। आप दिस इज़ ए कम्प्लीटली रिलेटिव अप्रोच। व्हेन यू विल स्टार्ट योर प्रिपरेशन, मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ मैं क्या लिखा है, व्हेन यू विल स्टार्ट योर प्रिपरेशन यू विल बी वेरी एंथुजियास्टिक, योर मोटिवेशन टू कंप्लीट डेली स्केड्यूल्स विल बी वेरी हाई। समझ रहे हो क्या बात कर रहे हो। आप जब पहली बार पढ़ाई शुरू किया, आपने कॉपी पेन लेके पूरा मोटिवेट होकर पढ़ाई कर रहे हो, पूरा डेली स्केड्यूल्स, लेकिन कुछ दिन बाद, लेकिन एज टाइम गोज योर कमिटमेंट टुवर्ड्स योर गोल रिड्यूसेस ड्रास्टिकली। तब आपका जो कमिटमेंट जब ड्रास्टिकली जाएगा ना, तब आपका ये फाइंड योर व्हाई, फाइंड योर ओन रीज़न, ये जब कम होगा ना, आपका जो कमिटमेंट टुवर्ड्स योर गोल, आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, आप मूवी देखने जा रहे हो, या फिर कोई भी घुमाए मतलब बाहर जा रहे हो, मतलब टाइम वेस्ट कर रहे हो बेसिकली, तब आपका ये चीज़ कम, दिस टू थिंग्स इंटर रिलेटेड। तब आप वॉल में देखोगे, आप अपने कॉपी में, डायरी में, नोटबुक में देखोगे कि मैंने किस लिए पढ़ाई स्टार्ट किया था, आपको किस लिए ये जॉब चाहिए, तब आप ये वाला देखोगे, ये पॉइंट फिर से आप पढ़ाई करोगे। If you and as the time goes, your commitment towards your goal reduces drastically. If you see the data of success stories, you will find a lot of students who are never toppers in their college or school life. This कोई आप बहुत ही, अगर आप यूपीएससी में देखोगे, या कोई भी सिविल सर्विस, स्टेट सिविल सर्विस में, या फिर कोई भी और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो हज़ारों बच्चों एक साथ बैठते हैं, कॉम्पीट करते हैं, वहाँ पे देखोगे कि मैक्सिमम आर नॉट नेवर टॉपर्स, कभी रैंक, कभी मतलब स्कूल कॉलेज में टॉपर्स नहीं थे, लेकिन वो लोग भी क्रैक कर पाए, ठीक है।
टू क्रैक सच एग्जाम्स यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, क्योंकि ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है ना, ये बहुत बेसिक से आपको उठना पड़ता है। ऐसा नहीं कि कभी मतलब कहीं से भी उठा के पढ़ाई स्टार्ट कर दिया और आपको मिल गया, नहीं, ऐसा नहीं होता। क्योंकि आजकल का कॉम्पिटिटिव एग्जाम बहुत एक बहुत ब्रूटल ब्रूटल हो गया है, ठीक है, बहुत ही मतलब पूरा एकदम हैवी हो गया है कंपटीशन। तो आपको पूरा बेसिक से उठना है, पूरा बेसिक से उठना है, ठीक, पूरा मतलब अच्छे से पढ़ाई करके उठना है आपको। इसका कुछ ऑल्टरनेटिव नहीं है। यू विल एनकाउंटर सेल्फ डाउट, ठीक है। आप जब पढ़ाई कर रहे होगा आपका पास बहुत कुछ सेल्फ डाउट आएगा, ठीक है। लेट इट बी, यू जस्ट हैव टू मूव फॉरवर्ड नो मैटर व्हाट। आपको आगे बढ़ना ही होगा, चाहे जितना भी सेल्फ डाउट हो आपके ऊपर में। आपने लाइफ में कभी आप टॉपर नहीं रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि मुझे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना है, मुझे जॉब लेना है, दैट्स इट, यही है। आपने एक बार अपना व्हाई, आपका रीज़न हो गया, आपने यू हैव नोट डाउन योर रीज़न टू गेट अ जॉब, ख़त्म। उसका रीज़न आपने एक बार फिक्स कर लिया कि मुझे जॉब लेना है, चाहे किसी भी हाल में। आपका जितना सेल्फ डाउट आए, सेल्फ डाउट आना लाजमी है, सेल्फ डाउट आना इम्पोर्टेंट है, सेल्फ डाउट आना चाहिए। क्योंकि थोड़ा देखो, थोड़ा फियर होना चाहिए। मैं ये चीज़ मेरे लिए तो वर्क किया है, पता नहीं आपके लिए वर्क करेगा कि नहीं। थोड़ा थोड़ा सा डर होना चाहिए, शायद होगा भी नहीं। उस डर अपने जहन में होना चाहिए, उस डर को लेके पढ़ाई करना है। तब क्या होगा, तब ना आप और ज़्यादा पढ़ाई करोगे। पूरा बिंदास होकर पढ़ाई करने से थोड़ा वो होता है, मतलब थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। मुझे लगता है, आई डोंट नो आप लोगों को शायद कैसा होगा, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सेल्फ डाउट होना चाहिए, ठीक है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम सबकी बात की बात नहीं है, मतलब सब टॉपर्स की, अगर सब टॉपर से अगर जॉब ले लेंगे ऐसा कोई वो नहीं है, ठीक है। कोई भी एवरेज स्टूडेंट भी ले सकता है जॉब, ठीक है। और ये आपको एक्सेप्ट करना होगा, ठीक है। यू शुड एक्सेप्ट इट, ठीक है। कुछ चीज़ें जानना पड़ेगा आपको, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी स्टार्ट करने से पहले यू शुड नो द रीजन व्हाई यू आर स्टार्टिंग दिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एंड यू शुड ऑल्सो एक्सेप्ट दैट ऑल टॉपर्स आर नॉट गोइंग टू पास दिस एग्जाम। जो मेहनत करेगा, जो अच्छी तरह से मेहनत करेगा, वही लोग सक्सेस होगा, ठीक है। रिड्यूसिंग डिस्ट्रैक्शंस टू द मिनिमम लेवल, जो मैंने थर्ड पॉइंट लिखा है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, अगर ये वीडियो आप देख रहे होगे, इट मीन्स यू आर डिस्ट्रैक्टेड वेरी इजीली, ठीक है। क्योंकि आप वीडियो इसलिए क्लिक किया है क्योंकि आपको भी प्रॉब्लम्स होती है पढ़ाई करने में, आपको प्रॉब्लम्स होती है, लाजमी है, होनी चाहिए। हर सेल्फ डाउट पढ़ाई में आना चाहिए। दिस विल टर्न यू ए बेस्ट, ये आपको बहुत अच्छे से ले जाएगा ज़िंदगी में। क्योंकि हम पूरी ज़िंदगी गुजार लेते हैं लेकिन खुद को नहीं पहचान पाते, ठीक है। आई एम स्टिल फाइंडिंग माई सेल्फ, आई सुल्तान अहमद चौधरी इज स्टिल फाइंडिंग माई सेल्फ, कि मैं क्या हूँ, मुझे क्या करना है ज़िंदगी में। कि मुझे आज भी मतलब आई एम ए काइंड ऑफ रेस्टलेस पर्सन। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं थोड़ा रेस्टलेस हूँ। मुझे अच्छा लगता है थोड़ा रेस्टलेस होने में, मतलब मैं सेटल, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मुझे भी आज भी मुझे लग रहा है कि मैं शायद और क्या कर सकता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा मतलब डिस्ट्रैक्टेड अगर हो तो आई थिंक इफ़ यू आर वाचिंग दिस वीडियो इट मीन्स यू आर डिस्ट्रैक्टेड वेरी इजीली। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, डीएक्टिवेट सोशल मीडिया। मैंने 5 साल बाद मैंने 2000 कॉलेज का पास आउट जब किया, मैं 2017 को, तब मैंने फेसबुक डीएक्टिवेट कर दिया था। और मैं तो इंस्टाग्राम पे कभी था ही नहीं। तो मैं तो मेरा सोशल मीडिया है ही नहीं, मतलब था ही नहीं। तो मैंने आज रिसेंटली मैंने एक महीना हुआ मैंने फेसबुक फिर से इंस्टॉल किया है, मतलब फिर से रीएक्टिवेट किया है वो अपना अकाउंट। बस ऐसे ही है, मतलब। और मैंने देखा है कि अगर आप फेसबुक के सेटिंग सेक्शन में जाओगे तो यू विल फाइंड विल फाइंड ए कॉलम टाइम्स यू हैव स्पेंड ऑन फेसबुक। तो मैं कल देख रहा था, कल या परसों, कि 4 घंटे 5 घंटे हो जाता है एवरेज। तो मतलब मुझे लग रहा है कि मतलब कि मैंने कितना घंटा सेव किया लाइफ का, मतलब अगर मैं पहले से अगर करता था। तो छोटी छोटी चीज़ें, आपको जो चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, आपका टाइम वेस्ट कर रहा है, यू हैव टू डीएक्टिवेट ऑल द थिंग्स, ठीक है। फिलहाल जॉब मिलने तक यार, मतलब देखो, आप कोई जीनियस स्टूडेंट तो हो नहीं कि आप साइमल्टेनियसली सब कुछ कर लो। जॉब का पढ़ाई भी कर रहे हो, फेसबुक पे कर रहे हो, इंस्टाग्राम पे कर रहे हो, व्हाट्सएप से फ्रेंड से बातें भी कर रहे हो, सब कुछ एक साथ नहीं हो सकता, आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप जीनियस होते तो आप ये वीडियो नहीं देखते। कुछ चीज़ें एक्सेप्ट करो। लाइफ में जब एक्सेप्टेंस आएगा ना ज़िंदगी में, तब कुछ कर पाओगे। मैं कैसे बात बताऊँ आपको, लाइफ में कब कुछ, जब भी कुछ खुद से कुछ
एक्सेप्ट करोगे नहीं, हाँ मैं इतना भी जीनियस नहीं हूँ कि मैं एक साथ सब कुछ नहीं कर सकता। मैं एक साथ इंस्टाग्राम भी अच्छे से चलाऊँ, फेसबुक का अच्छे से कराऊँ, कोई और सोशल मीडिया भी अच्छे से करूँ, फिर मैं पढ़ाई करूँ और फिर मुझे नौकरी भी मिल जाए। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता यार। यू हैव टू सेक्रीफाइस ऑन समथिंग सो दैट। मैं ये नहीं कर रहा हूँ पूरी ज़िंदगी नहीं करना है, फिलहाल अभी 1 साल 2 साल 3 साल जितना जितना साल तक आपका गोल अचीव नहीं हुआ, यू शुड डीएक्टिवेट दिस थिंग्स। यू कैन यूज टाइम टेकर ऐप इन योर स्मार्टफोन टू चेक हाउ मच टाइम यू आर कंज्यूमिंग देयर। देखो आप अपने कुछ टाइम टेकर ऐप होता है ना आपका, जैसे यू नो आजकल तो इनबिल्ट रहता है आपका फ़ोन का। अगर आप टाइम वास्ट में जाओगे तो अपने सेटिंग्स में जाओगे तो वहाँ पे मिल जाएगा आपको कि कितना टाइम आपने किस ऐप पे वो किया। If you have completed your studies for the day, just go for sleep or you can go for a walk, nothing else. जब आपने पढ़ाई ख़त्म कर लिया आज के दिन में, तो फ़ोन फिर से फेसबुक करने का ज़रूरत नहीं। सो जाओ यार, मतलब सो जाओ, आपका दिमाग का भी रेस्ट होना चाहिए। या फिर मतलब कोई इवनिंग वॉक आपके आसपास के मतलब रास्ते पे कोई वॉक करके आओ, 10 to 15 मिनट्स, थोड़ा माइंड को फ्रेश रखो, या फिर सो जाओ। बोथ दिस थिंग विल गिव यू एट रेस्ट। ठीक है, सोशल मीडिया करोगे और ज़्यादा इनसिक्योरिटी फील होगा। ठीक है, अनलेस यू आर गेटिंग दिस जॉब योर एटीट्यूड शुड बी डिफरेंट। आपका एटीट्यूड पूरा डिफरेंट होना चाहिए। यू शुड मेक योर ओन टाइम टेबल टू स्टडी। मेरे बताए हुए टाइम टेबल से फॉलो मत करो, आपका खुद का एक टाइम टेबल होना चाहिए। किस सुबह आपको ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई होती है, रात को अच्छे से पढ़ाई होती है, यू शुड डिसाइड दिस योर ओन। आपको कब पढ़ाई करना है वो आपको। डोंट फोर्स योरसेल्फ टू बी इन रिलेशनशिप्स इफ यू आर सिंगल। हाँ, थोड़ा यहाँ पे एक और एक चीज़, अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हो और आपके दोस्त को देखकर आपको रिलेशनशिप में जाना है, तो मैं बोलूँगा मत जाओ अभी। ठीक है, बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये सब। ठीक है, दूसरे के यहाँ पे मैंने क्या लिखा देखो, दूसरे की जिम्मेदारी उठाने से पहले आपने 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 और अपने माँ बाप की जिम्मेदारी उठाओ पहले। बी ए गुड डॉटर और बी ए गुड सन। पहले अपनी दूसरे की जिम्मेदारी मीन्स, अगर आप मतलब दूसरे की मतलब रिलेशनशिप्स आर काइंड ऑफ यू हैव टू इट्स ऑल्सो टाइम टेकिंग एंड इट्स ऑल्सो थिंग इज डेट कि आप अपने मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगा ना। तो अभी मतलब आपका पढ़ाई भी एक बहुत ज़्यादा बड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी है। आप पहले से चल रहा है 3 4 साल से, दिस इज़ अ डिफरेंट थिंग। मैं इस पर कमेंट नहीं करना चाहता, मुझे मैं कभी था नहीं रिलेशनशिप में, तो मैं इस पर कमेंट ज़रा भी नहीं करना चाहता। लेकिन अगर आप सिंगल हो लेकिन आप किसी और को देख कर रिलेशनशिप में जाना चाहते हो, तो मैं बोलूँगा मत जाओ अभी। ठीक है, पहले खुद कुछ, आई शुड नॉट से दिस। मैं यहाँ पे और एक लाइन बोल रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा आपको ख़राब लग सकता है, लेकिन आई शुड नॉट से दिस बट पीपुल दिस डेज हैव बिकम सो मच मेटेरियलिस्टिक एंड सेल्फिश। आजकल लोग सच में एक्सपीरियंस मेरा भी है और बहुत लोगों से मैं बात किया, मैं जो भी यहाँ पे बता रहा हूँ ये मेरा तो एक्सपीरियंस है ही, फिर काफ़ी दूसरे लोगों का भी एक्सपीरियंस है कि आजकल लोग बहुत मटेरियलिस्टिक हो गए, सेल्फिश हो गए। तो थोड़ा सो प्लीज़ बी ए गुड सन और ए गुड डॉटर टू योर पेरेंट्स फर्स्ट। अपने माँ बाप का अच्छा बेटा बेटी और बेटी बनो पहले। रेस्ट ऑलमाइटी इज़ देयर, ही विल टेक केयर एवरीथिंग एल्स। हाँ, और भगवान पे भरोसा, भगवान अल्लाह पे भरोसा हमेशा रखो। सब कुछ ज़िंदगी में अच्छा होना बहुत, मैं बार बार मैं ये चीज़ बहुत ज़्यादा एम्फासिस करता हूँ कि लाइफ में एक अच्छा इंसान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ में। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जॉब अगर मिल भी ना पाए, लेकिन एक ज़िंदगी में एक अच्छा इंसान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो एक अच्छा इंसान भी बनना है आपको। ठीक है, हाउ टू, और एक लिखा है मतलब लिमिट फ्रेंड्स सर्कल, पार्टी, मैरिजेस, बैड हैबिट्स। ठीक है, ये भी मतलब फ्रेंड सर्कल भी लिमिट करना है। एक साथ मतलब 20 30 फ्रेंड्स एक साथ पार्टी कर रहे हैं, मैरिज शादी पे जा रहे हैं। और बैड हैबिट, जैसे मतलब बैड हैबिट्स बहुत चीज़ हो सकती है, स्मोकिंग करना या फिर अड्डा मारना, जो फिर मतलब जो चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट करती है उसे नहीं करना है आपको। यू हैव टू एक्सेप्ट द यूनिवर्सल ट्रूथ ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की कि सीट्स आर लिमिटेड, एप्लीकेंट्स आर ह्यूज इन नंबर्स। हर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, हर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है ही है कि लिमिटेड सीट होंगी, लिमिटेड सीट है, एप्लीकेंट्स आर ह्यूज इन नंबर्स। ये तो आपको मालूम होना चाहिए। सीट लिमिटेड है, एप्लीकेंट्स आर ह्यूज इन नंबर्स, एंड ऑल्सो मे आर कंप्लीटिंग द सिलेबस ओंट गिव यू जॉब। समझ रहे हो आप एक बार सोचो कि मेरा तो सिलेबस ख़त्म हो गया,
तो मेरा मुझे तो जॉब मिलना चाहिए, ऐसा नहीं होता है ना। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज ए डिफरेंट बॉल गेम। सिलेबस खत्म करने से नहीं होगा, विदाउट रिविजन, टेस्ट सीरीज मतलब सॉल्विंग एमसीक्यूज, अगर रिलेवेंट एमसीक्यू जो मतलब प्रीवियस ईयर पेपर एनालाइज करके जो जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है उस टाइप के क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व नहीं किया तो आपको गेटिंग के जॉब विल बी वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। तो आपको एक सिस्टम होता है, मतलब जॉब का, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन का एक सिस्टम होता है, उसी सिस्टम को आप होके आपको जाना है। सच एग्जाम्स टेस्ट योर रिलेटिव इंटेलिजेंस नॉट एब्सोल्यूट। यहाँ पे मैंने एक बेहतरीन लाइन लिखी है, आप थोड़ा गौर फरमाइएगा मैंने क्या लिखा है आपके यहाँ पे। सच एग्जाम्स टेस्ट योर रिलेटिव इंटेलिजेंस नॉट एब्सोल्यूट। देखा, इसलिए मैं पहले ही बोल चुका हूँ, जो जीनियस वाला बात मैं पहले बोला ना कि एवरेज और गुड स्टूडेंट होना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो जो स्टूडेंट अपेयर करते हैं ना, उनसे आपको अच्छा होना है, ठीक है। आपको जीनियस मतलब ऐसा नहीं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन या फिर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का मतलब लेवल तक नहीं होना चाहिए। आप जिस लेवल आपको, कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज ऑल्सो लाइक मतलब आपका जो कॉम्पिटिटर है, आपका जो स्टूडेंट, जो लोग अप्लाई किए, जो लोग एप्लीकेंट्स है, उनसे आपको फाइट करना है, ठीक है। तो आपका ओपोनेंट कौन है, उन आपका ओपोनेंट से आपको तेज होना है, ओपोनेंट से अच्छा होना है, ठीक है। आपको पीएचडी नहीं करना है किसी टॉपिक पर, आप जस्ट आपके एक रिलेवेंट मतलब आपका रिलेटिव इंटेलिजेंस है, बाकी लोगों से आपको अच्छा होना है, ठीक है, नॉट एब्सोल्यूट। रिमेंबर इट, योर टाइम इज लिमिटेड। आपका टाइम बहुत कम है। आप मैं पता नहीं, मैं बहुत लोग मेरे को पूछे कि सुल्तान भाई की एपीएससी का फिर से मतलब टेक्निकल एग्जाम्स का नोटिफिकेशन आएगा। आएगा या नहीं? ऑब्वियसली आएगा, क्यों नहीं आएगा, ऑब्वियसली। लेकिन आप नोटिफिकेशन आने के बाद पढ़ाई स्टार्ट करोगे तो आपको मतलब देख लो आप, क्योंकि बहुत लोग बहुत पहले से पढ़ाई कर रहे हैं। तो जितना जल्दी हो सके आप अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है। अच्छे से मतलब जितना जल्दी हो सके आप यू गो फॉर द एग्जाम, राइट। शीट जो बनाइए, बी मेंटली स्ट्रांग, इट्स ओनली एन एग्जाम, ठीक है। आपको मेंटली स्ट्रांग बहुत होना, क्योंकि इस एग्जाम में फेलियर भी आ सकता है, सक्सेस भी आ सकता है। अगर फेलियर आया तो उसको हैंडल करना है, ठीक है। Many students quit the exam out of fear, seeing the number of experience that fill the form। एप्लीकेशन फॉर्म का मतलब जो एस्पिरेंट, मतलब सपोज 20 पोस्ट है और 1000 लोगों ने अप्लाई किया, 2000 3000 लोगों ने अप्लाई किया। आपने देखा कि सिर्फ 20 पोस्ट के लिए इतना 1000 3000 4000 लोगों ने अप्लाई किया, तो मुझे कहाँ मिलेगा। बट लेट मी टेल यू द ट्रूथ, आउट ऑफ द टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड ओनली 50% अपियर इन द एग्जाम। ये होता है हर एग्जाम में। अपियर ना जितना लोगों ने मतलब एग्जाम मतलब एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं ना, जनरली 50 to 60% लोग ही अपियर करते हैं फॉर्म, बाकी लोग तो ऐसे ही भर देते हैं, ठीक है। आउट ऑफ विच another 50% अपियर विदाउट स्टडिंग फॉर एग्जाम। ये भी तुरंत है। रेस्ट 50% का आपने तो छोड़ दिया, बाकी उनमें से 50% ऐसे ही एग्जाम मतलब थोड़ा मतलब बेसिक लेवल पढ़ाई करके एग्जाम दे देते विदाउट एनी। सो योर कंपटीशन इज ओनली विद 20 to 25% ऑफ द स्टूडेंट्स। आप समझ रहे हो, आपका जो कंपटीशन रह गया वो लास्ट का 20 और 25% ऑफ द स्टूडेंट्स है। सपोज 20 पोस्ट है, 20 पोस्ट ने एक जॉब में 20 से 20 पोस्ट है और आपने 2000 लोगों ने अप्लाई किया, ठीक है। तो आपका जो लास्ट को जो फाइट होगा ना, वो लास्ट 500 स्टूडेंट्स, फेरोशियस 500 स्टूडेंट्स। आपको 500 स्टूडेंट्स में सिर्फ 20 पोस्ट निकालना है, बाकी 1500 आप छोड़ दो, ठीक है। पढ़ाई कर रहे होंगे ऐसे नॉर्मली, एक दिन पढ़ा 7 दिन नहीं पढ़ा, ऐसे ही पढ़ाई होंगे, उनको आता है। बहुत लोगों को मैंने देखा ही आता है, मुझे आता है, मुझे ऐसा भी ऐसे देखने ऊपर ऊपर देखने से हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। So please dear, don't get into depression. I am trying to help as much as I can. देखो यार, मैं तो कभी जीनियस था ही नहीं, मैं कभी जीनियस था नहीं थी लाइफ में, कभी था ही नहीं जीनियस। बहुत मुझे आज भी याद है, हर एक मार्क के लिए, चाहे कॉलेज में हो चाहे स्कूल में हो, या फिर किसी कॉन्सेप्ट समझने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी, ठीक है। मैं बहुत डंकी स्टूडेंट्स था, ठीक है। डंकी मतलब गधा, जो भी हो। मुझे आई एम नॉट जीनियस, राइट। मुझे काफ़ी परेशानी उठाई फिर भी, लेकिन मेरा एक चीज़ ये था कि मुझे करना ही है, मुझे आई हैव टू डू इट, राइट। मुझे शायद मुझे एक कॉन्सेप्ट समझने के लिए 1 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, 4 घंटा लगे, 5 घंटा लगे, जो भी हो, 2 दिन लग जाए, मुझे करना ही है, ठीक है। तो मैं थोड़ा ये तो विल पावर थोड़ा ज़्यादा था मेरा।
तो देयर आर मेनी थिंग्स इन लाइफ। मुझे तो मेरा जितना एबिलिटी है इस वीडियो के माध्यम से, या फिर आगे आने वाली वीडियो, या फिर मेरा पीबीएस वीडियो, जितना हो सके मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ, ठीक है। जितना हेल्प हो सके, जितना हो सके। आप अगर मेरे से अच्छा कोई और गाइडेंस मिले आपको, वहाँ से भी लो आप, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन मैं जितना आता है मैं आपको उतना ही करूँगा, ठीक है। देयर आर मेनी थिंग्स इन लाइफ, जस्ट गिव इट अ शॉट। हाँ, यह भी आपको ट्रूथ होना चाहिए कि देयर लाइफ में और भी बहुत चीज़ें हैं। इस एग्ज़ाम को छोड़ के लाइफ में बहुत और भी चीज़ें है, ठीक है। ये तो सिर्फ एग्ज़ाम है। अगर आप ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहे हो तो मैं इसके लिए बोल रहा हूँ, ये तो सिर्फ एग्ज़ाम ही है ना। लाइफ में और भी चीज़ें है, शादी हो आपका रह गया, आपका फ्यूचर किड्स रह गया, आपका बहुत क्यों। सक्सेस एक होलसम थिंग है। बहुत लोग सोचते हैं कि यार जॉब में सक्सेस मिल गया तो क्या बहुत एक लाइफ में अच्छा उखाड़ लिया। अरे यार, आपका नेक्स्ट लाइफ रह गया, आपका पूरा ज़िंदगी रह गया। व्हाट इफ़ यू आर मैरिड टू ए पर्सन हु इज़ हु इज़ हु इज़ वेरी बैड इन कैरेक्टर, राइट। तो आपका मतलब सक्सेस एक बहुत एक ओवरऑल चीज़ है। तो इसलिए मैं हमेशा मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं हमेशा लो प्रोफाइल रहना अच्छा लगता है मुझे। मुझे ज़्यादा उड़ने की मतलब मुझे कभी इच्छा था ही नहीं। मतलब मैं हमेशा लो प्रोफाइल होने अच्छा रहता है मुझे। मुझे डर भी लगता है, राइट। तो बहुत सी चीज़ें लाइफ ज़िंदगी में है, सब कुछ अच्छे से करना है आपको। देयर आर मेनी थिंग्स लाइफ, जस्ट गिव इट अ शॉट। ये हाँ, गिव अप करने से पहले एक शॉट तो बनता है। अच्छे से मेहनत करके पूरा 100% एबिलिटी से मेहनत कर, पूरा अच्छे से एक शॉट तो बनता है। एक बार तो पढ़ाई करके प्रिपेयर करना आपको बनता ही। उसके बाद अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ। एक बार अच्छे से पढ़ाई करके दो, उसके बाद अगर नहीं होता, मैं वही बोल रहा हूँ कि ज़िंदगी में तो वो तो होता है ना कि मतलब रिग्रेट तो नहीं होगा ना कि मैंने पढ़ाई नहीं की। आपने पढ़ाई कर ली फिर भी नहीं हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं। यू कैन डाई इन पीस, राइट। आपका ज़िंदगी में आपका जब लास्ट डेथ बेड पे जब सो रहे होगे, या फिर लास्ट हॉस्पिटल में रहोगे, तो एटलीस्ट यू डोंट रिग्रेट, हाँ मैंने अच्छे से पढ़ाई की, नहीं हुआ। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम कुछ हद तक लक फैक्टर पे डिपेंड करता है, ऑब्वियसली। सम 10 to 20% luck factor is also there. If you are unable to crack, it's completely fine. You can do other things in your career. बहुत अच्छी चीज़ है जॉब के, मतलब बहुत आजकल बहुत सी चीज़ें है। सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ही पाना इम्पोर्टेंट नहीं है। मतलब अगर ये हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो और भी चीज़ें हैं। बट इफ़ यू आर डिटरमाइंड, और यहाँ पे और एक चीज़ भी लिखा, इफ़ यू आर डिटरमाइंड कि मुझे गवर्नमेंट जॉब लेना है, देन डोंट लूज होप, डू इट, इट्स नाउ और नेवर। अभी आपका एज यंग है, अभी आपका ब्लड फ्लो बहुत अच्छा है। अभी अगर अभी नहीं करोगे तो कब करोगे। अभी करना ही है आपको। अगर आपको डिटरमाइंड हो गया नहीं मुझे करना ही है, जैसे मैं डिटरमाइंड हुआ था, मुझे करना ही है चाहे कुछ भी हो जाए। जब आपको अपने ब्रेन को जब आपने आपका ब्रेन को इंस्ट्रक्शंस दे दिया कि मुझे करना ही है चाहे कुछ भी हो जाए, देन तो हो गया। और देन डू इट, इट्स नाउ और नेवर। अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी करना ही है आपको, ठीक है। तो यही चीज़ मैं बोलना चाहता था आपको। बहुत सी चीज़ें ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये वीडियो अच्छे से देखिएगा, और इसका पीडीएफ मैं दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो कुछ कोट्स में मुझे अच्छा लगता है, मुझे तो मैं कभी कभी देखता हूँ। वन डे, तो जो कुछ फेवरेट कोट्स है मेरा, वन डे इन रेट्रोस्पेक्ट द डेज ऑफ स्ट्रगल विल स्ट्राइक यू एज द मोस्ट ब्यूटीफुल। क्या बेहतरीन लाइन लिखी है। आपका कभी ज़िंदगी में एक दिन आपको याद आएगा कि आपका जो स्ट्रगल का दिन थे, उसका जब आपकी स्ट्रगल का दिन है वही आपको ज़िंदगी का बहुत अच्छा दिन रहे। आपको अभी जो लग रहा है ना कि मेरा स्ट्रगल का दिन चल रहा है, कितना ख़राब लग रहा है, कुछ कर नहीं पा रहे, कुछ एंजॉय नहीं कर पा रहे, लेकिन ज़िंदगी में 10-20 साल बाद, 30 साल बाद जब आप बूढ़ा हो गए हो, तब आपको लगेगा यार क्या दिन था वो, क्या मैंने किस की पढ़ाई की थी, कि ज़िंदगी में बहुत अच्छा पढ़ाई की थी, ठीक है। एवर ट्राइड एवर फेल्ड, नो मैटर, ट्राई अगेन फेल अगेन फेल, ट्राई अगेन फेल अगेन फेल बेटर। एवर ट्राइड, कोशिश करते रहो, फेल हुआ कोई बात नहीं, फिर से ट्राई करो, फिर से और अच्छे तरीके से फेल करो, ठीक है, कोई बात नहीं, ज़िंदगी यही तो है, सैमुअल बेकेट ने बोला। यहाँ पे और एक चीज़ है, टर्न योर पेन इनटू एंगर, एंगर इनटू मोटिवेशन, एंड मोटिवेशन इनटू सक्सेस।
जब मैंने बहुत लोगों को देखा कि अगर किसी ने पेन दे दिया तो इन्हें ही मतलब ना उसको भी पेन देना है। ऐसा नहीं यार, किसी ने पेन दे दिया देने दो यार, मतलब जस्ट कोई बात नहीं, अगर कोई आपको ना समझे कोई बात नहीं, उस पेन को आपने आप मोटिवेशन में लाओ, मोटिवेशन को सक्सेस में लाओ, ठीक है। तो यही चीज़ है। और मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ इसके बारे में, बहुत कुछ बोल लिया। और आशा करता हूँ आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। मैं बार बार बोल रहा हूँ जितना जल्दी हो सके आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट करो। और आप सबके लिए, मैं आप फिर से बता रहा हूँ, आप सबके लिए जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हो अच्छे मन से, अच्छे में जो लोग ज़िंदगी में अच्छा करना चाहते हैं, चाहे एग्ज़ाम के ज़रिए हो चाहे किसी और की चीज़ में, हमेशा आप लोगों के साथ हूँ। you know that's my USP, right? I am with the honest person, I'll be that। अगर सारी जिंदगी, अगर पूरे जहान का लोग अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हो ना, अगर आई बी द ओनली वन पर्सन हु विल बी इन द राइट डायरेक्शन। मैं आई बिलीव इन द ट्रूथ, आई बिलीव इन द ऑलमाइटी, आई बिलीव इन मुझे सच के साथ ही रहना है ज़िंदगी में। दिस इज़ हाउ आई एम। ओके, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।